अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। कुरान पाक की हर जो सूरत है वो अपने अंदर मखसूस फ़वाइद और मखसूस फ़ज़ाइल रखती है। हर सूरत के कुछ ख़ास बरक़ात हैं, कुछ ख़ास वज़ाइफ हैं कि जिनकी वजह से आपकी हाजात जो हैं वो कबूल व मारूफ़ हो जाती हैं। इसी तरह 30वें पारे की सूरत है सूरतुल क़दर। सूरतुल क़दर भी अपने अंदर बाकी सूरतों की तरह भी खूबियाँ और फ़ज़ाइल रखती है और इसकी भी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है और इसके पढ़ने के भी अनगिनत फ़वाइद हैं। तो इसके फ़वाइद के बारे में, इसकी फ़जीलत के बारे में मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। ये सूरत अपने अंदर कौन से ऐसे फ़ज़ाइल रखती है कि जिनके पढ़ने से आप अपनी हाजात को पूरा कर सकें। तो जो इस चैनल पर नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी का बटन ऑल पे प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। सूरतुल क़दर जो कि 30वें पारे की सूरत है, जो इंसान हर नमाज के बाद एक बार सूरतुल क़दर को पढ़ता है उसे अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो जाता है। अगर मुसलमान वज़ू के बाद आसमान की तरफ मुँह करके सूरतुल क़दर को पढ़ेंगे तो उनकी नज़र कभी भी कमज़ोर नहीं होगी। अगर कोई बीमार है और वो सेहतयाब नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, एक गिलास पानी का भर के आपने सूरतुल क़दर को अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ें और उसके बाद 11 बार आपने सूरतुल क़दर को पढ़ के उस पानी पे भी फूंक मार देनी है और उसकी जो अद्वियात हैं उसके ऊपर भी फूंक मार देनी है। तो आपने वो पानी उसे पिलाना है। तो ये आपने 3 दिन लगातार करना है तो इंशाअल्लाह ताला वो मरीज़ जो है वो सेहतयाब हो जाएगा। इसी तरह अगर आपकी दुकान की इनकम नहीं आ रही या पहले बहुत ही ज़्यादा आमदनी थी, अब कोई ग्राहक नहीं आ रहे तो आपने क्या करना है, बावज़ू होकर 2 रकात आपने नमाज़ हाजत अदा करने हैं और इसके बाद फिर आपने 21 बार सूरतुल क़दर को उसी जगह बैठकर आपने पढ़ना है और फिर पढ़ने के बाद आपने अपनी दुकान के चारों तरफ फूंक मार देनी है। तो इंशाअल्लाह ताला ये एक दिन आप करके देखिएगा तो आपकी दुकान पे रश इतना लग जाएगा और अल्लाह ताला आपकी आमदनी में बरकत फरमा देंगे। अगर कोई शख्स चाहता है कि माशरे में उसकी इज़्ज़त हो, तो उसका नाम बुलंद हो, तो वो सूरतुल क़दर को 3 दफ़ा पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार दे तो इंशाअल्लाह ताला वो जिस जगह भी जाएगा, जिस महफ़िल में भी जाएगा, वो आँखों का तारा होगा और वो ऐसे लोग उसकी इज़्ज़त करेंगे कि हर नज़र उसकी तरफ उठेगी। इस बात से परेशान है कि आपके सर पे इतना ज़्यादा कर्ज़ा चढ़ चुका है कि जिसको अदा करना नामुमकिन है और आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला कोई वसीला पैदा फरमा दे, कोई रास्ता निकाल दे कि वो आपके सर के ऊपर जो चढ़ा हुआ कर्ज़ा है वो एकदम ख़त्म हो जाए। तो आपने क्या करना है, बावज़ू होकर आपने सूरतुल क़दर को 70 दफ़ा पढ़ना है और 70 दफ़ा पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से आजिज़ाना तौर पर दुआ मांगनी है कि आपकी ये हाजत है, आपके ऊपर ये कर्ज़ा है और अल्लाह ताला कोई ऐसे वसाइल पैदा फरमा दे आपका वो कर्ज़ उतर जाए। तो आप देखिएगा ये एक दफ़ा ही करने से अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसा रास्ता खुलेगा, कोई ऐसा बंद दरवाज़ा ओपन हो जाएगा कि आपके जो कर्ज़े चढ़े हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, वो उतर जाएंगे। अगर कोई ऐसी औलाद जो कि नाफरमान हो चुकी हो, आपके कहने कार में ना आती हो, आप उस औलाद को राह रास्त पे लाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने सूरतुल क़दर को 100 बार पढ़ना है और 100 बार पढ़ के आपने फूंक मारकर आपने किसी भी खाने वाली चीज़ पे फूंक मारकर आपने उस बच्चों को दे देनी है जो आपका कहना नहीं मानते। लेकिन अगर वो बच्चे ना खाएं तो आप उनका तसव्वुर करके चेहरे की तरफ फूंक मार दें तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह अमल करने से वो आपकी बात को सुनेंगे भी और आपकी इज़्ज़त भी करेंगे। सूरतुल क़दर के चंद चीज़ा फ़वाइद व समरात थे कि जिनको आप बआसानी हासिल कर सकते हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ हाजात पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।